दोस्तों, मंगल ग्रह पर जीवन को लेकर वैज्ञानिक लगातार यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कैसे जीवन संभव है या फिर कैसे यहाँ मानव बस्ती बसाई जा सकती है। अब तक न जाने कितने ही स्पेस मिशन इस मंगल ग्रह पर भेजे भी जा चुके हैं जिससे कि मंगल पर जिंदगी ढूंढी जा सके, लेकिन फिलहाल मंगल पर जीवन को लेकर कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। लेकिन मंगल ग्रह को लेकर एक ऐसा दावा पेश किया जा रहा है जिससे कि यहाँ जीवन होने के पुख्ता कारण मिल जाते हैं। आपको लगने लगेगा कि मंगल पर भी जीवन संभव है। इस बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे यहाँ जीवन के संकेत को माना जा रहा है। इसके साथ ही जानेंगे कि क्या दूसरे ग्रहों पर जीवन है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा मंगल पर जीवन की खोज करने में लगी है। नासा के वैज्ञानिक इसी खोज में लगे हैं कि कैसे भी करके यहाँ जीवन का पता लगाया जाए और धरती के साथ साथ यहाँ भी मानव बस्तियां बसाई जा सके। वो मंगल को लेकर कई मिशन को अंजाम दे चुकी है। वहीं आए दिन उसका परसिवरेंस रोवर यहाँ की आए दिन नई नई तस्वीरें भेजता रहा है जिससे वैज्ञानिक यहाँ की गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं। अभी हाल ही में नासा ने मंगल की एक तस्वीर शेयर की है, लेकिन इस तस्वीर ने सभी को चौंका दिया है। इस अनोखी तस्वीर को लेकर मंगल के लिए अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। वहीं एलियन पर शोध करने वाले स्वघोषित शोधकर्ता स्कॉट वॉरिंग ने मंगल की तस्वीरों में अजीब दिखने वाली चीजें खोज निकाली हैं। मंगल ग्रह की जमीन का अध्ययन करने के दौरान उन्हें पत्थर के बीच अजीब आकृति दिखी। उन्होंने इसे हाथी की तरह दिखने वाला जीव बताया। स्कॉट ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि आज मैंने मंगल की फोटो में एक बेहद रोचक चीज देखी है। ये हाथी की तरह दिखने वाला एक जीव है जिसकी एक छोटी सी सूंड है। ये बैठा हुआ है और बाईं ओर देख रहा है। इसका एक बड़ा चेहरा, मोटे होंठ, खुला हुआ मुंह, गोल नाक और 2 आंखें हैं। उन्होंने आगे कहा कि बिना किसी संदेह के मंगल पर जीवन होने के संकेत हैं। स्कॉट का कहना है कि इस एलियन हाथी से साबित होता है कि यहाँ जीवन है। वहीं तस्वीरों से अलग अलग चीजें देखने को लेकर स्कॉट पहले भी कई तरह के दावे कर चुके हैं। एक बार उन्होंने मंगल ग्रह पर एक बंदर होने का दावा किया था। स्कॉट ने कहा था कि आखिर जीव विज्ञानी और प्राणी विज्ञानियों का ध्यान इसकी ओर क्यों नहीं जा रहा है। मंगल पर एक छोटा भालू, केकड़ा और लेटे हुए इंसान का दावा भी स्कॉट कर चुके हैं। उनका यह दावा ऐसे समय में आया है जब नासा ने मंगल पर एक अजीब चीज की खोज की है। नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर एक हैरान करने वाली फोटो खींची है। इस फोटो में पत्थर से एक धातु चिपकी हुई है। इस फोटो के आने के बाद माना जा रहा था कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देने वाले लोग इसे लेकर बहुत खुश होंगे, लेकिन नासा ने उन लोगों को किसी भी तरह की कहानी बनाने का मौका नहीं दिया और इस पर स्पष्टीकरण दे डाला। नासा ने कहा कि ये उनके रोवर का कंबल है जिसे अंतरिक्ष की ठंड से बचाने के लिए लगाया गया था। यानी कि ये मात्र एक अफवाह है कि मंगल पर एलियंस हाथी रहता है। यहाँ कोई एलियंस हाथी नहीं है। दोस्तों, एलियंस ऐसा जीव रहा है जिसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक यही खोज करते आए हैं कि क्या इस ब्रह्मांड में इंसानों के अलावा कोई और प्राणी भी मौजूद है। एलियंस को लेकर अब तक हजारों दावे किए जा चुके हैं, लेकिन इन दावों की पुष्टि कभी नहीं हो पाई, जिससे ये दावे खोखले रह जाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में चीन ने एक ऐसा दावा किया है जिससे लगने लगा है कि शायद इस दुनिया में इंसानों के अलावा और भी जीव हैं। चीन की सरकारी मीडिया ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि चीन ने किसी और ग्रह पर रहने वाले जीवन के संकेतों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। चीन की राज्य समर्थित साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेली की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है उसके विशाल स्काई आई टेलीस्कोप ने पृथ्वी से अलग ग्रह पर जीवन के संकेत पकड़े हैं। लेकिन इस दावे के पीछे भी चीन अपनी कुटिल चाल चलता नजर आ रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि चीन के सरकारी मीडिया ने अपनी इस रिपोर्ट को डिलीट कर दिया है जिसमें इसे एक खोज बताया गया है। पहले चीन की सरकारी मीडिया रिपोर्ट में दावा करते हुए कहा गया है कि दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप स्काई आई द्वारा नैरो बैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का पता लगाया गया है। इस सिग्नल को वैज्ञानिक एलियन द्वारा भेजे गए रेस्पॉन्स को मान रही है। यह सिग्नल पिछले बार कैप्चर किए गए सिग्नल से अलग है और टीम उनकी आगे की जांच कर रही है, लेकिन बाद में इस रिपोर्ट को हटा दिया गया है। इस मामले को लेकर वैज्ञानिक झांग टोनजी का हवाला देते हुए कहा गया है, एक अलौकिक सभ्यता खोज टीम के बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज की नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने की है। लेकिन इस सिग्नल की जानकारी को नेट से हटा दिया गया है। चीन के वैज्ञानिक झांग ने रिपोर्ट में कहा है कि यह संदिग्ध सिग्नल किसी प्रकार के रेडियो हस्तक्षेप भी हो सकते हैं और इसकी आगे की जांच किए जाने की जरूरत है। वहीं अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आधिकारिक समाचार पत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी दैनिक की वेबसाइट से रिपोर्ट को स्पष्ट रूप से क्यों हटा दिया गया था। हालांकि समाचार पहले से ही नेशनल नेटवर्क वीवो पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया था और अन्य मीडिया आउटलेट्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापना भी शुरू कर दिया था। रिपोर्ट हटाने को लेकर चीन की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
दोस्तों, सभी के बीच ये संशय पैदा हो गया है कि आखिर चीन ने इस रिपोर्ट को क्यों हटाया है। आखिर वो क्या छिपाना चाहता है? क्या चीन अपनी सूचना को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहता? चीन ने एलियंस की जानकारी जुटाने के लिए और अंतरिक्ष की जानकारियां हासिल करने के लिए विश्व का सबसे विशालकाय टेलीस्कोप तैयार किया था, जो 500 मीटर का है। और इस विशालकाय टेलीस्कोप का पूरा नाम एपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप की क्षमता भी काफी विशाल है, लिहाजा खास ऑब्जर्वेशन के जरिए उस टेलीस्कोप की मदद से एलियंस के बारे में पता लगाया जा सकता है। ये चीन के दक्षिण पश्चिमी गुइझोउ प्रांत में स्थित है। सितंबर 2020 में चीन की स्काई आई टेलीस्कोप ने आधिकारिक तौर पर अलौकिक जीवन की खोज शुरू की। वैज्ञानिक झांग ने कहा कि टीम ने 2019 में एकत्र किए डेटा को संशोधित करते हुए 2020 में संदिग्ध संकेतों के 2 सेटों का पता लगाया था और 2022 में एक्सोप्लैनेट लक्ष्यों के अवलोकन डेटा से एक और संदिग्ध संकेत को पकड़ा था। झांग ने कहा है कि चीन की स्काई आई कम आवृत्ति वाले रेडियो बैंड में बेहद संवेदनशील है और विदेशी सभ्यताओं की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेली से जब इस बारे में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, पिछले साल अक्टूबर में चीनी मीडिया में कहा गया था कि चीनी वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर एलियन सभ्यताएं मौजूद हैं तो हो सकता है कि चाइनीज टेलीस्कोप ने भानुमति का पिटारा खोल दिया हो। हालांकि ये दूर की कौड़ी लग सकता है, लेकिन एक एलियन सभ्यता से संपर्क और उनकी जांच पृथ्वी के अल्प विकसित समाजों के लिए गंभीर उपद्रव का कारण बन सकती है। चीन का नया विशाल रेडियो टेलीस्कोप एलियंस का पता लगाने में सक्षम हो सकता है, जिसे वॉन न्यूमैन जांच भी कहा जाता है। हाल ही में साझा किए गए एक अध्ययन में इसका खुलासा किया गया है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन के वैज्ञानिकों को ऐसी सभ्यताओं से संपर्क करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी हो। एलियंस को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों में मतभेद हैं और अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग राय हैं। कुछ वैज्ञानिक चाहते हैं कि एलियन से किसी भी हालत में इंसानों को संपर्क करना चाहिए, तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि एलियन से संपर्क साधने का मतलब इंसानों की बर्बादी है। जॉर्जिया फ्री यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर जाजा ओस्मानोवा का कहना है कि अगर एलियंस भी प्रजनन करते होंगे तो फिर वो इंसानों के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए धरती पर मौजूद संसाधनों का खुलेआम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, जो इंसानों के लिए ठीक नहीं होगा। लिहाजा उनका मानना है कि भविष्य में अगर इंसानों को एलियंस के खतरे से बचना है तो फिर अभी ही एलियंस के बारे में पता लगा लेना चाहिए और उस मुताबिक हमें तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए।